बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसाइल नमाज में से आज मैं इंतहाई बुनियादी मसाइल ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो हैं शराइत नमाज। शराइत नमाज से मुराद वो चीज़ें हैं जो नमाज शुरू करने से पहले पाई जाती हैं, और अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी ना पाई जाए, मफकूद हो, तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। शराइत नमाज में से पहली शर्त जो है वो है तहारत। तहारत का मतलब है पाकीज़गी। नमाज शुरू करने से पहले कपड़ों का पाक होना, जिस्म का पाक होना और जगह का पाक होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात देखने में आता है बहुत से लोग इस मामले में एहतियात नहीं करते और मेहनत करने के बावजूद, मुशक्क़त करने के बावजूद उनकी नमाज ही नहीं होती। मसलन अक्सर मसाजिद में देखा जाता है कि वो वज़ू वाली जगह पे बैठ के वज़ू करते हैं, उसके बाद गीले पाँव के साथ नीचे पाँव रखते हैं जो जूतियों वाली होती है, और यकीनन वो जगह, क्योंकि जूतियाँ जो होती हैं वो नापाक होती हैं, उनके नीचे वाला हिस्सा नापाक होता है, वो नीचे पाँव रख के फिर वहीं पाँव मस्जिद की सफ़ों पर रख देते हैं। यूँ डबल नुकसान हो गया, सफ़ भी पलीत, जगह पलीत हो गई, और जिस्म पर वो पलीत, पाँव के तलवों पर वो ज़र्रात लग गए, पाँव भी पलीत। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो घर में नमाज़ पढ़ते हैं, जाए नमाज बिछाई, और बाज़ औक़ात उनके पाँव नीचे होते हैं, जाए नमाज से नीचे होते हैं। तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। बहरहाल नमाज की जो शराइत है उनमें से पहली शर्त है तहारत। कपड़े भी पाक हों, जिस्म भी पाक हो, और जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। अगर ये शर्त ना पाई जाए तो हमारी नमाज नहीं होगी। दूसरी शर्त है सत्र औरत, जिस्म का ढांपना। मर्द के लिए ये है कि नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी घुटनों समेत इस हिस्से का छुपाना ज़रूरी है। अच्छा, ये इसमें एक बात और भी है कि ये सिर्फ नमाज के अंदर इस हिस्से का छुपाना ज़रूरी नहीं है, आम रूटीन में भी इस हिस्से का छुपाना ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है जो बंदा जानबूझकर अपने सत्र को दिखाता है तो वो लानत के ज़ुमरे में आता है, जानबूझकर। तो इससे एहतियात ज़रूरी है। और नमाज की हालत में अगर हमने अपने इस सत्र को ज़ाहिर किया किसी मर्द ने, तो उसकी नमाज नहीं होगी। औरत के लिए ये है कि वो सिर्फ़ नमाज की हालत में अपने चेहरे की ये टिकिया, ये वाला हिस्सा, हाथ यहाँ तक, ये जो जोड़ है यहाँ तक, और पाँव के तल में, यानी टखनों से नीचे नीचे पाँव जो है, इसको ज़ाहिर कर सकती है। उसके अलावा पूरा जिस्म उसके लिए सत्र है, यहाँ तक कि वो अपने बाल भी ज़ाहिर नहीं कर सकती। और बाज़ औक़ात ऐसे देखने में आता है कि ख़वातीन जो हैं उनके वो ऊपर से लपेट तो लेती हैं चेहरा, लेकिन ये हाथ नज़र आ रहे होते हैं। इस सूरत में भी नमाज नहीं होगी। अगर ये हाथ का चौथे हिस्से से ज़ायद हिस्सा ज़ाहिर है तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसमें भी एहतियात ज़रूरी है। मर्द कम अज़ कम घुटनों समेत, घुटनों से लेकर नाफ तक ये हिस्सा हर हाल में छुपाए, और अगर पूरा जिस्म छुपाए उसके लिए मुस्तहब सुन्नत तरीका तो यही है, लेकिन कम अज़ कम इस हिस्से का मर्द के लिए छुपाना ज़रूरी है। और औरत जो है वो सिर्फ़ अपने चेहरे को, अपने हाथों को जोड़ों तक और अपने पाँव को टखनों से नीचे तक ये हिस्सा ज़ाहिर कर सकती है। बाकी सारा जिस्म औरत के लिए छुपाना ज़रूरी है, ये उसके लिए सत्र औरत है। तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला, चेहरा किबले की तरफ हो, चेहरा और सीना किबले की तरफ हो, किबले से फिरा हुआ ना हो। कायमा, जहाँ पर बंदा खड़ा है उसके दाएं और बाएं 45 दर्जे तक अगर वो गलती से घूम जाता है तो नमाज हो जाएगी। बेहतर तो ये है वो बिल्कुल सीधा हो, किबले की तरफ हो, लेकिन 45 दर्जे तक अगर हो जाता है तो नमाज हो जाएगी। इससे ज़्यादा वो फिर गया, 45 दर्जे से ज़्यादा, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। बहरहाल नमाज की एक शर्त ये भी है कि चेहरा जो है वो किबले की तरफ हो, मुंह और चेहरा किबले की तरफ हो, किबले से ना फिरे। चौथी शर्त है वक्त का होना।
जो नमाज़ पढ़ने उसका वक्त भी हो, यूँ ना हो कि नमाज तो हम पढ़ रहे हो असर की और अभी वक्त ज़ोहर का है, या इसी तरह नमाज हम पढ़ रहे हैं असर की और असर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर हम ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका तो वक्त ही शुरू नहीं हुआ, वो तो 4 नफिल बन जाएंगे। और इसी तरह अगर हम असर की नमाज में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो वो ज़ोहर कज़ा होगी, क्योंकि वो वक्त से हट गई। हज़ूर नबी अकरम ने कज़ा नमाज़ों का जो हमें तसव्वुर दिया है वो इस वजह से है कि अगर कोई बंदा वक्त के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कज़ा पढ़ेगा। तो ये नमाज की शराइत में से एक शर्त है वक्त का होना, जो नमाज़ पढ़े उसका वक्त भी हो। ये नहीं है कि फजर की नमाज का वक्त है उसमें हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज का वक्त है उसमें हम असर की पढ़ लें, असर की नमाज का वक्त है उसमें हम मगरिब की पढ़ें, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये चौथी शर्त है नमाज के शराइत में से। पाँचवीं शर्त है नीयत। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। मैं 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर पढ़ रहा हूँ और मैंने मुँह से नहीं बोला, दिल में नीयत की, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दी। नमाज के बाद किसी ने पूछा कौन सी नमाज़ पढ़ी है, मैं फ़ौरन कहता हूँ 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं ज़ोहर के, तो यकीनन वो मेरी नीयत थी। अगर कोई बंदा ज़बान से अल्फाज दोहरा देता है तो ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, वरना जब वो दिल में पक्का इरादा कर लेता है। इसकी मिसाल मैं यूँ दे दूँ कि अगर कोई बंदा मस्जिद में है, वुज़ू करके जब वो असर की नमाज में शामिल हो रहा है, वो वुज़ू करके जब फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आ रहा है, वो दिल में उसका इरादा तो है, अगर जमात खड़ी है वो मुंह से कुछ नहीं बोलता, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर देता है, उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल में इरादा है मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ असर के। ठीक है, तो नीयत जो है वो असल में दिल के इरादे का नाम है, और अगर ज़बान से हम वो नीयत ज़बान से अल्फाज दोहराते हैं तो ये मुस्तहब अमल है। अगर कोई ज़बान से नहीं भी दोहरा पाता तो दिल में उसका इरादा तो है मैं 4 रकात फ़र्ज़ असर पढ़ रहा हूँ, तो उसकी नीयत हो जाएगी। छठी शर्त जो है वो है तकबीर तहरीमा। ठीक है, अल्लाहु अकबर कह के नमाज में दाखिल हो जाना, अल्लाहु अकबर यूँ कहो, तो ये तकबीर तहरीमा भी नमाज की शर्त है। और अगर कोई बंदा तकबीर तहरीमा न है, भाग के आया, जमात खड़ी है और वो यूँ हो के शामिल हो गया, उसमें यूँ हो के शामिल हो गया, उसने अल्लाह अकबर कहा ही नहीं, तो इसका मतलब है उसकी शर्त छूट गई, उसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज की ये 6 शराइत हैं, इनमें से अगर एक शर्त भी ना पाई जाए तो नमाज नहीं होगी। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा दूँ, तहारत, जगह, जिस्म, कपड़ों का पाक होना, सत्र औरत, मर्द के लिए नाप से लेकर घुटनों समेत तक, औरत के लिए सिर्फ चेहरा, हाथ, जोड़ तक और टखनों से नीचे पाँव। ठीक है, इसके अलावा इन 3 आज़ा के अलावा चेहरे की टिकिया, हाथ, जोड़ तक और पाँव जो है टखनों से नीचे वाला जो है, इसके अलावा सारा जिस्म छुपाना ज़रूरी है औरत के लिए। तीसरे नंबर पे इस्तिकबाल किबला, चेहरा सीना किबले की तरफ हो। चौथे नंबर पे वक्त का होना, जो नमाज पढ़ने उसका वक्त हो। 5वें नंबर पे नीयत, और 6ठे नंबर पे है तकबीर तहरीमा। ये नमाज की शराइत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक